नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग इंटरवल्स क्या होते हैं। तो इंटरवल्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद वो कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे और उसके बाद आगे क्लास जारी रहेगा। तो यदि आप हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लें, क्योंकि इस वीडियो में जो हम लास्ट वीडियो का यदि कुछ टॉपिक्स यूज करेंगे तो आपको समझने में परेशानी ना हो। बेसिकली तो सारा आप कुछ पढ़ा हुआ है, बस हम रिवाइज करते जा रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो यदि क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए बात करेंगे इंटरवल से। तो इंटरवल्स क्या होते हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। डेफिनेशन बोले तो वही, ए इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑफ द सेट। तो इंटरवल्स के बारे में आपको बहुत सारा ज्ञान पहले से होगा, लेकिन यदि बेसिकली बात करें तो इंटरवल्स क्या होते हैं, किसी दो संख्याओं के बीच की संख्याओं को दर्शाने की जो पद्धति होती है, टेक्निक होती है, उसे कहते हैं इंटरवल्स। तो इंटरवल्स का बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ लिखे हुए हैं। आपको देख के शायद याद आ रहा होगा कि इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो आप वेट करें, यदि याद आ रहा है तो ठीक है, यदि नहीं याद आ रहा है तो वेट करें, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए। तो इंटरवल्स देखिए बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। देखिए इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हमारा है दो प्रकार का। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो ये हमारे दो प्रकार के इंटरवल्स होते हैं। फाइनाइट में क्या होता है कि दो संख्या जो होते हैं वो मतलब कि वही दोनों संख्याओं के बीच या फिर वो दोनों खुद संख्या के अलावे और कोई संख्या नहीं होगा। मतलब कि इनफाइनाइट टाइम तक के संख्याओं को नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो इनफाइनाइट इंटरवल्स की बात करें हम, तो उस मतलब कि इनफाइनाइट इंटरवल के अंतर्गत हम इनफाइनाइट टाइम तक संख्याओं को ले सकते हैं। लेकिन रहेगा जैसे कुछ संख्याएं हैं इस प्रकार के, आपको दिखाते हैं जीरो से क्या है इन्फिनिटी तक। मतलब क्या कि इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता जाएगा। लेकिन जो फाइनाइट रहेगा इस प्रकार का 2 से 7 के बीच, 7 से 8 के बीच, तो यही इनफाइनाइट और फाइनाइट। अब देखिए फाइनाइट इंटरवल में कि तो 3 प्रकार के हैं और इनफाइनाइट में भी 4 प्रकार के हैं। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपको पहले बताते हैं कि फाइनाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो फाइनाइट में 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और एक सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, दोनों एक ही कहा जा सकता है। और ये बात करें इनफाइनाइट इंटरवल की, तो वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन राइट रे, क्लोज राइट रे, ओपन लेफ्ट रे और क्लोज लेफ्ट रे। तो ये 4 प्रकार के होते हैं इनफाइनाइट इंटरवल और 3 प्रकार के फाइनाइट इंटरवल। अब उसे कैसे समझते हैं या फिर उसे कैसे दर्शाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसे डिनोट किस प्रकार से किया जाता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे मिटाते हैं कहानी को। तो बात करेंगे सबसे पहले हम फाइनाइट इंटरवल की, उसके बाद बात करेंगे इनफाइनाइट इंटरवल की। तो बात करेंगे सबसे पहले फाइनाइट की। तो फाइनाइट इंटरवल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल और तीसरा जो है वो इस प्रकार से है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। ये है फाइनाइट इंटरवल्स हमारे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल या फिर, और तीसरा जो है वो हमारा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज दोनों बस एक ही है, सेमी ओपन इंटरवल बोले या फिर सेमी क्लोज इंटरवल बोले। तो देखिए फाइनाइट के इंटरवल के अंतर्गत जो ओपन इंटरवल है उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से डिनोट करते हैं और समझते किस प्रकार से हैं कि ये ओपन इंटरवल्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए उसे देखने का प्रयास करेंगे हम। तो फाइनाइट इंटरवल है उसी के अंदर ओपन इंटरवल जो है उसे देखिए। तो ओपन इंटरवल यदि मान ले कोई भी संख्या, फाइनाइट इंटरवल को पहले मानना चाहिए था हमें, तो मान ले हम छोड़े इसे मिटा के लिखते हैं।
लेट टू नंबर्स रियल नंबर्स, A and B which is A is less than B and A B दोनों लैच करेंगे हमारे रियल नंबर से। दो संख्या हम यहाँ पर माने हुए हैं A और B, जो जहाँ पर A जो है वो हमारा लेस देन है B से, अर्थात A छोटा है B से, और दोनों संख्या है जो वो हमारे रियल नंबर से। तो यहाँ पर रियल नंबर्स लिखे हुए हैं तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये माने हुए हैं। अब देखते हैं ओपन इंटरवल। तो देखिए कोई भी दो संख्या के बीच के यदि संख्याओं को हमें दर्शाना है इस प्रकार से, x जो है वो हमारा x इज सच दैट a लेस देन x और x लेस देन b, इस प्रकार के जो इंटरवल्स होते हैं उसे कहते हैं ओपन इंटरवल। इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। a और बीच की कोई एक संख्या जो कि x है वो क्या है, a से छोटा है और b से बड़ा है, तो इस प्रकार के जो दर्शाने की जो होती है इंटरवल्स वो होता है ओपन इंटरवल्स। अब इसे डिनोट किस प्रकार से किया जाता है, तो आप देखिए इसे डिनोट किया जाता है, कोई भी संख्या है उसे डिनोट किया जाता है a, b। ये देखिए छोटा ब्रैकेट, ये जो होता है ये हमारा होता है ओपन इंटरवल का साइन। ओपन इंटरवल को आप इससे दर्शाया जा सकता है। अब इससे आप समझने का प्रयास करें, जो x है वो ना ही a के बराबर है ना ही b के बराबर है, वो a से छोटा है और b से a से बड़ा है और b से छोटा, अर्थात a और b के बीच की संख्या है x। लेकिन जो रहेगा ना क्लोज इंटरवल उसमें a और b दोनों शामिल रहेगा, अर्थात दोनों मिला के हुए तो वो हो गए क्लोज इंटरवल। उसे देखते हैं। क्लोज इंटरवल देखिए यहाँ पर जो x हमारा है तो हमारा होगा x सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। तो ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल का जो होता है, किस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं वो। अब इसे डिनोट किस प्रकार से किया जाता है उसे देखिए, तो वो इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। देखिए a यहाँ पर जो होगा ब्रैकेट वो चेंज हो जाके बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटरवल को दर्शाता है, छोटा ब्रैकेट ओपन इंटरवल को। लेकिन ओपन इंटरवल को दर्शाने का एक और पद्धति होता है जिसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है इंटरवल्स, ये जो आपको दिख रहा है इसका उल्टा, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है इसलिए, लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये यूज ज़्यादा होता है। और ये और एक होता है सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन, तो उसे देखते हैं वो किस प्रकार से है। यहाँ पर जो है ना क्लोज इंटरवल वो क्या है, जो एक संख्या ले रहे हैं हम a और b के बीच के, वो a के बराबर ही हो सकता है और b के भी बराबर हो सकता है, तो यही है क्लोज इंटरवल। क्लोज मतलब a और b दोनों को मिला के, मतलब दोनों में से कोई हो सकता है जो कि x होगा। अब बात करते हैं सेमी क्लोज और फिर सेमी ओपन इंटरवल की। तो सेमी क्लोज और सेमी ओपन जो इंटरवल्स है उसे दर्शाने का ये जो होता है यहाँ पर तो एक ही है, लेकिन उसे दो प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। एक होगा x इज x सच दैट एज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन b, या फिर क्या होगा x इज सच दैट एज लेस देन x और x इज लेस देन और इक्वल टू b। ये दो प्रकार के जो संख्याएं होते हैं वो आप देख सकते हैं क्लियरली क्या लिखा हुआ है। जो x है फर्स्ट पोजीशन में, सॉरी इसे हटा ही देते हैं, जो x है वो a के बराबर भी है या फिर a से बड़ा और b से छोटा। लेकिन जो सेकंड स्थिति है उसमें क्या है, जो x है वो a से बड़ा है लेकिन a के बराबर नहीं है और b से छोटा है या फिर b के बराबर है। तो यही होता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ये आपको शायद समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसे डिनोट किस प्रकार से किया जाता है
उससे आपको बेहतर समझ आएगा। तो इसे जो डिनोट किया जाता है, इससे जो डिनोट किया जाएगा उसे देखिए आप, इसे डिनोट किया जाएगा ए बी। ए क्या है, साथ में ले रहे हैं, अर्थात ए क्या है, क्लोज इंटरवल के अंतर्गत। तो यहाँ लगाएंगे क्लोज इंटरवल, यहाँ लगाएंगे ओपन इंटरवल। और इसी का जस्ट उल्टा होगा, बी को ले रहे हैं साथ में, इसलिए बी के साइड में क्लोज इंटरवल और ए के साइड में ओपन इंटरवल्स। अब आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये क्या है, ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, ये आएगा इनफाइनाइट इंटरवल के अंतर्गत जो कि बढ़ता रहता है, राइट साइड की ओर बढ़ता जा रहा है। ये आ गया क्लोज इंटरवल, ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड, ये ओपन इंटरवल है, ये भी समझेंगे बाद में। ये क्लोज इंटरवल है, ये भी क्लोज इंटरवल है, ये सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन है। ये भी इसी टाइप का है, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन। ये क्या है, वही है, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन, ये भी वही है। ये ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल है, ये फिर सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन। यहाँ तो फाइनाइट इनफाइनाइट इंटरवल के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हुए हैं। अच्छा, उसे लिखेंगे अभी फिर से। तो आपको देखिए, ये जो सारे अभी तक हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसके अनुसार आप समझ सकते हैं ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा ओपन है या फिर कौन सा क्लोज है या फिर कौन सा ओपन, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज है। तो ये तो हो गया हमारे सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज के इंटरवल्स। अब बात करेंगे इनफाइनाइट इंटरवल की, तो इसे मिटाते हैं, उसके बाद बात करेंगे इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो इनफाइनाइट इंटरवल्स जो हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, ओपन राइट रे, क्लोज राइट रे, ओपन लेफ्ट रे और क्लोज लेफ्ट रे। अब ये लेफ्ट रे राइट रे क्या है उसे समझेंगे। इसे भी मिटा दिया जाए, इसमें बस कुछ ही एग्जांपल्स हैं जो अभी पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, तो उसको रखते हैं, बाकी बात को मिटा देते हैं। तो ये हट गया, ये हट गया, इसमें तो एक भी नहीं है, हटा, फिर से लिखेंगे इसे। चलिए फिर से लिखेंगे। चलिए बात करेंगे इनफाइनाइट इंटरवल की। इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं? तो इनफाइनाइट इंटरवल्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या है वो जो हम लेने वाले हैं वो इनफाइनाइट टाइम तक का संख्या को हम ले सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो संख्या रेखा के चाहे लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। यदि राइट साइड की किसी संख्या को इनफाइनाइट टाइम तक ले रहे हैं तो वो हो जाएगा राइट रे, और लेफ्ट साइड की संख्या को यदि इनफाइनाइट टाइम तक ले रहे हैं तो वो हो जाएगा लेफ्ट रे। रे मतलब समझिए आप, रे मतलब क्या होता है आप सिंपल जानिए। रे मतलब क्या होता है, किरण होता है। आप पढ़े होंगे, ये किरण हो गया, ये रेखाखंड हो गया, ये तो बस क्लोज है, और ये रेखा होता है। रेखा अर्थात दोनों ओर आगे बढ़ता जाएगा। किरण है क्या, एक बिंदु फिक्स रहेगा और एक और आगे बढ़ता जाएगा। और रेखाखंड को आप समझ सकते हैं कि वो दो ही मतलब कि 2 पॉइंट के बीच होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार रे मतलब आप समझ जाइए कि एक साइड तो फिक्स रहेगा कोई भी संख्या, लेकिन जो एक साइड रहेगा वो इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा, तो ये होता है रे। तो उसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए रे को आपको बता दिए हैं कि वो रे मतलब होता है किरण। तो आप उसे पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो देखिए इनफाइनाइट इंटरवल के अंतर्गत 4 आते हैं। ओपन राइट रे और दूसरा क्लोज राइट रे, और तीसरा क्या है ओपन लेफ्ट रे, और जो चौथा होगा वो होगा क्लोज्ड लेफ्ट रे। अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे कि ओपन राइट रे क्या होता है। तो आप समझिए इस प्रकार का संख्या रेखे में आपको दर्शाते हैं हम। ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा, -1 -2 2, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं ओपन राइट रे क्या है, क्लोज राइट रे क्या है। राइट रे मतलब जो हम इन्फिनाइट टाइम तक जो नंबर्स ले रहे हैं वो हम राइट साइड से लेंगे, तो वही है राइट रे। अब देखिए राइट रे इसे हम किस प्रकार से समझा सकते हैं आपको। देखिए
मान लीजिए कोई भी संख्या जो है ये है, ठीक है, इस प्रकार से समझते हैं x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन ये, एंड x क्या है, कोई भी रियल नंबर्स, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या जो है वो हमारे यहाँ ओपन राइट है। इसे आप ध्यान से समझें तो जो कोई भी संख्या हमारा x है वो क्या है ना कि a से बड़ा है। अब ये क्या है, तो कोई संख्या माने में फाइनाइट संख्या जो फाइनाइट नंबर्स, तो वही फाइनाइट नंबर के आगे जो लेंगे वो इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा, लेकिन जो फाइनाइट है वो ये है। तो यहाँ पर ये वही डिनोट कर रहा है कि वो फाइनाइट है। तो कोई भी संख्या जो हम लेंगे x है वो a से बड़ा होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट टाइम तक। और वो क्या है, रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर के इन्फिनाइट टाइम तक कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, x जो होगा वो ये से बड़ा होगा। अब इसे डिनोट किस प्रकार से किया जाता है, देखिए डिनोट किया जाता है इस प्रकार से, देखिए ये हो गया हमारा ओपन राइट रे। ओपन मतलब समझिए ये जो है ए को छोड़ के, अर्थात ये तो ओपन ब्रैकेट हो गया, राइट रे अर्थात राइट की ओर के सारे संख्याओं को, सारे रियल नंबर्स को हम ले सकते हैं। अर्थात इस तरफ के जितने भी संख्या हैं, यदि मान लीजिए इसे ये कोई ये है, ठीक है, यदि इसे ए मान लेते हैं, जीरो के स्थान पर ये मान लेते हैं, तो ए को देखिए, ए को छोड़कर, ए को यहाँ पर नहीं लिए हैं, ए को छोड़कर जितने भी संख्या आ रहे हैं राइट साइड की ओर, उसको जो यदि हम लेंगे तो वो आ जाएंगे हमारे ओपन राइट रे। अर्थात ए छोड़ के, अर्थात ए में लगाए हुए हैं ओपन ब्रैकेट, तो ए को छोड़कर राइट साइड की जितने भी संख्याएँ हैं इन्फिनाइट टाइम तक, उसे यदि लेंगे तो हमारा हो जाएगा ओपन राइट रे। और यदि यही बात करें क्लोज्ड राइट रे, तो उसे देखिए x क्या होगा, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये, एंड x क्या है, रियल नंबर से। यह समझिए आप, कोई भी संख्या यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, वो a से बड़ा भी है और a भी हो सकता है, a के बराबर भी है और a से बड़ा भी है, तो ये हमारा है क्लोज राइट रे। अर्थात यदि कोई भी संख्या यहाँ पर a माने हुए हैं, तो अब इसे गड़बड़ नहीं कीजिएगा, यहाँ जो हम संख्या ले रहे हैं, ठीक है, वो ये भी है, साथ में ये भी है, इसे भी ले रहे हैं हम, इसे भी, तो यदि a को भी साथ लें, अर्थात क्या हो, क्लोज इंटरवल, a के साइड तो हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, इसे डिनोट करते हैं, देखिए ये हो गया क्लोज राइट रे। ये जो क्लोज क्या है वो देखिए, जो फाइनाइट टर्म है ये है, उसे हम क्लोज ब्रैकेट से बंद किए हुए हैं, और जो हम लेंगे कोई भी संख्या वो हमारा संख्या रेखा के राइट साइड का होगा, अर्थात पॉजिटिव नंबर्स, तो वही है क्लोज राइट रे। ए के साथ है और इन्फिनाइट टाइम तक की संख्याओं को ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया क्लोज राइट रे। अब बात करते हैं ओपन लेफ्ट रे। तो ओपन लेफ्ट रे में क्या होगा, जो कोई भी संख्या जो लेने वाले हैं हम लेंगे वो हमारा जाएगा लेफ्ट साइड की ओर, अर्थात संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड की ओर जितने भी संख्या आते हैं उससे हम लेंगे, और कोई एक फाइनाइट संख्या होगा तो ये है, ठीक है। तो ओपन लेफ्ट रे को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो वो देखिए x इज सच दैट x इज लेस देन ये, एंड जो x है वो हमारा रियल नंबर होगा। तो देखिए इस प्रकार की जो संख्याएँ आएंगी आपके सामने वो होगा ओपन लेफ्ट रे। अब इसे डिनोट किस प्रकार से किया जाता है उसे समझते हैं। तो इसे डिनोट किया जाएगा, देखिए लेफ्ट रे अर्थात लेफ्ट साइड की कोई भी संख्या, अर्थात माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, और कोई भी संख्या ये है, लेकिन ए को तो ले नहीं रहे हैं क्योंकि ये ओपन है, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाए हुए हैं, तो ए नहीं लेंगे, ए से लेके इन्फिनाइट टाइम तक के कोई भी संख्याओं को जो संख्या रेखा के बाईं तरफ होगा उसे लेंगे, तो ये हो गया ओपन लेफ्ट रे। अब क्लोज्ड लेफ्ट रे की बात करें तो ये आ जाएगा, किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो x जो होगा वो हमारा x इज सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू ये, एंड क्या है, x हमारा रियल नंबर से है। इसी प्रकार अब डिनोट किस प्रकार से करेंगे हम, तो इसे डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के। तो
तो इसे आप समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। जो क्लोज्ड लेफ्ट रे है वो क्या है, ए के साथ भी है। कोई फाइनाइट संख्या है वो ए के साथ भी है, अर्थात ए को साथ में लेके इन्फिनाइट टाइम तक लेफ्ट साइड की संख्याओं को दे लेते हैं तो आ जाएगा क्लोज लेफ्ट रे। और यदि ए को नहीं लेते हैं, ए को छोड़कर इन्फिनाइट टाइम तक संख्या रेखा के बाईं तरफ के इन्फिनाइट टाइम तक की संख्याओं को यदि लेते हैं तो हो जाएगा ओपन लेफ्ट रे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो इनफाइनाइट इंटरवल्स को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं हम, उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए ये किस प्रकार का इंटरवल है। देखिए यदि इन दोनों इंटरवल्स को हम ध्यान से देखें, यहाँ तो 0 को नहीं ले रहे हैं, अर्थात ये क्या ओपन हुआ, और क्या इन्फिनिटी इन्फिनाइट टाइम तक की संख्या को ले रहे हैं। लेकिन वो क्या है, संख्या रेखा के दाईं ओर, मतलब संख्या रेखा के दाईं ओर मतलब पॉजिटिव नंबर्स। तो 0 से लेके पॉजिटिव रियल नंबर्स जितने भी सारे हुए अर्थात राइट साइड की ओर। तो क्या हुआ, 0 को छोड़कर अर्थात क्लोज ओपन राइट रे। तो ये जो एग्जांपल आ गया वो आ गया इसके अंतर्गत ओपन राइट रे। और ये जो एग्जांपल है 0 को तो साथ में ले रहे हैं और ये इन्फिनाइट टाइम तक संख्या रेखा के दाईं ओर जाएगा, इसलिए ये क्या हुआ, ये तो क्लोज है, क्लोज राइट रे, ओपन राइट रे। अब दो एग्जांपल आपको बताते हैं, ओपन लेफ्ट रे और ओपन। तो इसे देखिए, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, एक साथ खत्म हो गया, और ये ए ले लेते हैं कोई भी संख्या है, और ये माइनस इन्फिनिटी लेते हैं और ये लेते हैं। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये क्या है, ए कोई फाइनाइट संख्या है और इसके बाद ए से छोटा जितने भी संख्या है जो संख्या रेखा के बाईं ओर जाएगा, अर्थात ये क्या ओपन लेफ्ट रे, ओपन लेफ्ट रे। ये क्या है, क्लोज राइट रे, ओपन राइट रे, क्लोज राइट रे, ओपन राइट रे। ये है क्लोज लेफ्ट रे और ये है क्लोज्ड राइट रे। सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। क्लोज लेफ्ट रे, क्लोज लेफ्ट रे, ओपन लेफ्ट रे, क्लोज राइट रे, ओपन राइट रे। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि इंटरवल्स क्या होते हैं। चलिए, तो इसे आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, और यदि नहीं उतारना चाहें तो आपको नोट्स मिल जाएगा। अब नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ होगा नोट्स का, आप जाइएगा वेबसाइट पे, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।